प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने फिर से ये अनुग्रह प्रदान कर दिया कि फिर से मैं उसके कुछ बातों को आप सबके साथ साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का बहुत सुंदर सा संदेश है जो परमेश्वर के भय मानने वालों के लिए तो उनको मधु की तुल्य मीठी लगेंगी, पर जो परमेश्वर का भय में नहीं जीते, जो मसीह के अनुयायी सच्चे अनुयायी नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत कड़वी होने जा रही है। सो आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और अविलंब हम लोग अपने संदेश को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज आप हम सबसे कलाम कीजिए प्रभु। हम सबसे पिता बोलिए प्रभु जी पिता, अपने दिल की बातों को, अपनी रजा को, अपनी इच्छा को प्रभु इन अंतिम दिनों में हम सब पर प्रकट कर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सुनने वाले को प्रभु जी पिता परमेश्वर की आग्रह कीजिए और पिता परमेश्वर हम सबको प्रभु जी अपने नियंत्रण में ले लीजिए। पवित्र आत्मा आपकी मर्जी पूरी होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग एक वचन से आज अपने संदेश की बुनियाद को डालेंगे जो हमें मिलता है 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 10 पद में। मैं पढ़ देता हूँ। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। सो मेरे प्रियो देखिएगा, यहाँ पर पौलुस न्याय की बात करता है जो आज बहुत सारे पास्टर लोग, सेवक लोग करना ही नहीं चाहते, है ना। न्याय की बात वो कहता है कि अवश्य है कि हम सबका हाल एक्चुअलिटी, जो असलियत है हमारी, जो गुप्त छुपा हुआ असलियत है हमारी, जो दिखावा हम दिखाते हैं, हम ऐसे हैं बोलकर प्रकट करते हैं, सफाई पेश करते हैं, वो नहीं, पर असलियत जो हमारी है वो एक दिन मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। लोग डींग मार, लोभी, स्वार्थी, भले के बैरी, कृतज्ञ, घिनौने, भय दया रहित, क्षमा रहित ऐसे हो जाएंगे। ये बातें पौलुस मसीह लोगों के विषय कहता है, कलीसिया के विषय कहता है कि कलीसिया के लोग, चर्च के लोग, क्रिश्चियन लोग ऐसे हो जाएंगे। मेरे प्रियो देखिएगा, आज मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज बहानेबाजी करने वाले लोग आज बहुत ज्यादा जो है आ चुके हैं। उनके पास बहाने हैं, सब काम करने के लिए उनको बस एक वजह चाहिए, पर परमेश्वर की उपस्थिति के लिए या परमेश्वर के वचन के प्रति चलने के लिए, मसीह जीवन के लिए उनके पास बहाने हैं। पता है, समझौता पूर्ण जीवन जीने वाले आज मसीहत में मसीह लोग भरपूरी से पाए जाते हैं, बहुत तायत से पाए जाते हैं, और कहीं कहीं तो और ऐसे फल ही उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ के एक सिखाने वाले ही ऐसे हैं, फल ही ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं कि वो उत्पन्न होते साथ ही एक चीज जानते हैं, कार, बंगला, गाड़ी, मकान, रोजगार, ये सब कुछ, पासपोर्ट, वीजा, तेल, साबुन, ये सब कुछ, ठीक है। तो वो सिखाने वाले ऐसे, इसलिए वहाँ फल भी जो है वैसे ही उत्पन्न हो रहे हैं, वो तो समझौता पूर्ण है ही है। लेकिन आज जो बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी न्यूज जो है, उसमें भी जो है समझौता को किया जा रहा है। मैं आज बात करने पर हूँ बहाना। आज कई सारे लोग बहाना करते हैं कई प्रकार से, और बहाना नहीं भी करते तो वो समझौता करते हैं। लेकिन पता है मेरे प्रियो, जिस दिन हमारा हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा, उस दिन हमारा कोई भी बहाना, कोई भी सफाई वहां पर कुछ काम नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, परमेश्वर जो है वो घूस नहीं लेता और ना ही वो पक्षपात करता है, वो पार्शियलिटी नहीं करता। मेरे प्रियो, आज बहाना करते हैं। देखिएगा किस किस बातों में बहानाबाजी आ चुका है। सबसे पहले मैं बात करता हूं तो लोग जो है उपवास में बहाना करते हैं कि हमसे उपवास नहीं होता, है ना, तो उपवास में बहाना करते हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आज हम लोग जिन जिन कामों के लिए बहाना कर रहे हैं, उन्हीं कामों को जिस परमेश्वर के दास और दासियों ने किया है, देखिएगा उस दिन वो लोग जो है उनके विरुद्ध साक्षी देंगे, उनके विरुद्ध गवाही देंगे। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने बताया कि जो शिबा की रानी थी, जो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक आई थी, वो खड़ी होकर गवाही देंगी उन लोगों के विरुद्ध में जिन लोगों ने यीशु मसीह के ज्ञान को, जो सुलेमान से बड़ा था, उसको ठुकराया था। तो हर एक काम का जो आज हम बहाना कर रहे हैं,
और उस सब बहाने के विरुद्ध में वही लोग खड़े उठ के गवाही देंगे जिन लोगों ने वो काम तो किया परमेश्वर के सामर्थ्य से। देखिएगा, परमेश्वर के लिए जीवन जीना है, उसके लिए एक वजह काफी है कि मुझे प्रभु के लिए जीना है। यदि समझौता करना है, उसके लिए हमारे पास 1000 बहाने होते हैं। तो मूसा जो 80 वर्ष की उम्र में 40 दिन और 40 रात का उपवास किया था, वो खड़ा होकर जो है उन लोगों के विरुद्ध में साक्षी देगा जो आज कहते हैं हमसे उपवास नहीं होता, क्योंकि उनको खाने से ही फुर्सत नहीं है। आज लोग प्रार्थना के विषय बहाने करते हैं कि हमसे प्रार्थना नहीं होता, हमारे पास समय नहीं है। आपको पता है डैनियल खड़ा हो जाएगा, जो 3 वक्त दुआ करता था। मौत भी जब सामने आई तो वो मौत भी उसको दुआ करने से नहीं रोक पाई, अपनी रीति के अनुसार वो दुआ करने के लिए चला गया। यीशु मसीह खुद उसको जो है और उन लोगों के विरुद्ध में साक्षी देंगे। और दाऊद उठ के साक्षी देगा कि मैं राजा होकर भी 7 बार अपने परमेश्वर के पास आया करता था। मैं ये कहता था कि तेरे आंगन का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। ये लोग सब गवाही देंगे। और देखिएगा, ये जो सिलसिला है ये आमने और सामने होने वाला है। मत्ती 25 अध्याय में साफ रीति से लिखा है कि राजा के दाएं ओर भेड़े और बाएं ओर बकरियां खड़ी होंगी। वहीं पर जो है न्याय होगा, वहीं पर सबका हाल प्रकट हो जाएगा। लोग कहेंगे हमने कब ऐसा किया, प्रभु उस दिन सब कुछ जो है वो प्रकट कर देगा। तो मेरे प्रियो, आज बहाना करने वाले लोगों की संख्या जो है आज मसीहत में आ चुकी है, क्योंकि उन्हें समझौता करना है। आज हम वही इजरायली लोग बन चुके हैं, जो इजरायलियों को परमेश्वर 40 साल जंगल में, उस रेगिस्तान में, बेयाबान रेगिस्तान में पाल। परमेश्वर दिन को बादल के खंभे के रूप में, रात को आग के खंभे के रूप में उन लोगों की अगुवाई करता था। दुकानें नहीं थी वहां पर, आसमान से रोटी खिलाता था। नदियां और झीलें नहीं थी, लेकिन उनको चट्टान से पानी पिलाता था। हर प्रकार की आशीषें देता था। उनके चप्पल नहीं घिसे, उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए। हर आशीषों को उन्होंने परमेश्वर से लिया। सब प्रकार की आशीषें उन्होंने परमेश्वर से लिया, लेकिन आशीषें चाहिए पर व्यवस्था नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर कलाम बताता है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। आज यही हाल है मेरे प्रियो। आज लोगों को वो वैसा जीवन जीना है जैसे अन्य जातियों का जीवन है। क्यों? देखिए, अन्य जातियों का जीवन कैसा है। उनका जो भक्ति है वो उनको रोकता नहीं है, पाप करने से नहीं रोकता है ना। उनको आशीषें चाहिए, यदि वो मन्नत मांगते हैं उनकी वो पूरी हो जाती है। हाँ, क्योंकि शैतान चमत्कार करने जानता है, तो वो उनकी पूरी हो जाती है। वो जो मांगते हैं वो उनको मिलता है, और जो जैसा वो चाहते हैं, यदि वो चाहते हैं मैं शराबी रहना चाहता हूँ, मैं पीना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ, है ना, और ये संसार के कामों में एंजॉय करना चाहता हूँ, जब तक जिंदा हूँ एंजॉय, उनको रोका नहीं जाता। लेकिन परमेश्वर हमें कई सारे कामों करने से और हमारे जो प्रतिबंध लगा के रखे हैं, इसीलिए हमें परमेश्वर पसंद नहीं, इसीलिए हम समझौता करते हैं, क्योंकि हमें आशीष देने वाला परमेश्वर चाहिए, व्यवस्था नहीं। उन्हीं इसराइलियों के समान आज बहुत सारे लोग जो है वो मसीहत में हो चुके हैं। उपवास उनसे नहीं होता। दान देने के मामलों में आज वो धनी लोग इस संसार में बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके विषय याकूब कहता है, हे धनवानों तुम पर हाय, तुमने अंतिम दिनों में धन बटोरा है। तुमने अंतिम दिनों में धन बटोरा है। वैसे धनवान जिनके पास बहुत था, जो वो दे सकते थे कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, पर उन लोगों ने बटोरते ही रहे, संचय ही करते रहे। उनके विरुद्ध वो कंगाल विधवा खड़ी होकर गवाही देगी। कंगाल विधवा खड़ी होकर गवाही देगी। हन्ना, आज कई सारे लोग जो है, कई सारी माएँ, कई सारे जो बाप है, वो चाहते हैं कि परमेश्वर के सेवकाई के लिए सेवक लोग आने पाए, सेविकाएं लोग आने पाए, पर वो अपने बच्चों को नहीं देते, है ना। अपने हाथ में घड़ी होने के बावजूद दूसरे से समय पूछते हैं, ठीक है, दूसरों से आशा करते हैं कि हाँ किसी का बच्चा जो है सेवक के रूप में आए, पर अपने बच्चे को क्या बनाना है, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस और ये सब कुछ, है ना। उन लोगों के विरुद्ध में हन्ना खड़ी होकर गवाही देगी। मैं ये नहीं कहता कि सबको सेवकाई के लिए आना चाहिए, लेकिन आप अपने बच्चों के, अपने पहिलौठों को तो सेवा के लिए दे सकते हैं। इजरायलियों में एक नियम हुआ करता था प्राचीन काल के समय में। देखिए, हर घर से एक योद्धा हुआ करता था, हर घर से एक सैनिक हुआ करता था। और इस प्रकार से जो है आप देखते हैं, जब इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला था तो क्या अलग से बटालियन लेकर आया था क्या? नहीं, उन्हीं लोगों में जो है हर परिवार से, हर कुल से, हर गोत्र से, हर घराने से जो है एक एक योद्धा परमेश्वर चुन लिया करता था, जो लड़ने वाले, सुरक्षा करने वाले थे। तो आपका पहिलौठा किसका है? हन्ना उनके विरुद्ध में खड़ी होकर गवाही देगी, जिसने अपना शमूएल को, अपना पहला बच्चा को परमेश्वर के लिए दे दिया।
मेरे प्रियो, दान के विषय में लोग जो आज संचय कर रहे हैं उनके विरुद्ध में वो सारे लोग खड़े होकर गवाही देंगे। प्रार्थना के विषय में डैनियल और दाऊद जो है खड़े होकर गवाही देगा। आज मेरे प्रियो, कितने ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं और वो क्या कहते हैं, देखिए व्यभिचार में फंसे हुए लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं परमेश्वर व्यभिचारियों को माफ करता है। निश्चय ही परमेश्वर व्यभिचारियों को माफ करता है, लेकिन क्या परमेश्वर व्यभिचार को पसंद करता है? देखिएगा मेरे प्रियो, जो लोग समझौतापूर्ण जीवन जी रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, उनको क्या कहना है? उनका कहना क्या है? उनका कहना है यीशु मसीह पापियों के लिए आया, यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है। देखिएगा, यीशु मसीह पापियों के साथ रहा करता था, पापियों के साथ रहा करता था, लेकिन जब यीशु पापी के साथ रहता था फिर वो पापी नहीं रहते थे, वो बदल जाते थे। जक्कई के घर में जब यीशु मसीह आया तो जक्कई बदल गया। पतरस के नाम में जब यीशु मसीह आया तो पतरस बदल गया। यीशु मसीह रहता था उनके साथ, लेकिन यीशु मसीह पाप के साथ समझौता नहीं, वो पाप को कभी पसंद नहीं करता था। वो हमेशा से लेकर हमेशा तक जो है पाप से नफरत ही करता है, पाप से नफरत ही करता है। वो हमसे प्रेम किया, हमारे कामों को नहीं। तो लोग जो है ऐसा कह के अपने आप को, नहीं परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर पापियों को मौका देता है तुम बदलो, ये नहीं कहता कि तुम उसमें बने रहो। जब एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? उसको कहा कि देख तू चंगा हो गया है, दोबारा पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि तू और भी भयंकर रोग से जो ग्रसित हो जाए, तो तेरी और दशा जो है और पिछले से भी तेरी दशा जो है और खराब हो जाए। यीशु मसीह ने क्यों कहा? उस जब पापी स्त्री को भी यीशु मसीह ने क्षमा किया, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको प्रभु ने क्या कहा? जा दोबारा पाप ना करना। यानी यीशु पाप से प्रेम नहीं करता, पापियों से करता है, पाप से। यानी हम पाप करते जाएंगे और कहते जाएंगे यीशु हमसे प्रेम करता है, नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो मन नहीं फिराते हैं आज एकाएक उन पर विपत्ति आ पड़ेगी, प्रभु का दंड उन पर आता है। हालेलुया। और कुछ लोग तो इस वचन को कहते हैं, क्या कहते हैं कि यीशु कहता है, यदि उनको बोला जाए पाप के विषय तो वो कहेंगे यीशु ने कहा कि मैं तुम पर दोष नहीं लगाता। जब यीशु हम पर दोष नहीं लगाता तो तुम क्यों दोष लगाते हो? मेरे प्रियो, उसी वचन के बाद वाला पद को पढ़िए, वहां लिखा है कि न्याय के दिन मेरे ये वचन उन पर दोष लगाएंगे, कोई नहीं बचेगा, हर एक का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। आज लोग सेवकाई में समझौता करते हैं, आज लोग सेवकाई में समझौता कर रहे हैं। क्यों पता है? परमेश्वर के दास ने एक बात को कहा था कि आज लोग भेड़ों को खिलाने के बजाय बकरियों को एंटरटेन कर रहे हैं। आज ये दशा है। आज सेवकाई करने में लोग जो है खरे नहीं पाए जाते। आज लोगों को डर है कि यदि मैं खराई प्रचार करूंगा, यदि मैं सत्य प्रचार करूंगा, यदि मैं न्याय प्रचार करूंगा, यदि मैं पाप प्रचार करूंगा, तो लोग जो है वो छोड़ के चले जाएंगे। लोगों को खो देने का डर है उन्हें। कलीसिया में लोग कम हो जाएंगे, उनके दान दशमांश आना, उनके ऑफरिंग आना कम हो जाएंगे। कैसे चलेगा? इस कारण से वे लोग जो है कानों की खुजली के अनुसार वैसे ही प्रचार करते हैं, क्योंकि कानों की खुजली मिटे, पर खरा प्रचार नहीं करते। आपको पता है पौलुस उनके विरुद्ध खड़ी होकर साक्षी देगा, पौलुस उनके विरुद्ध में खड़ी होकर साक्षी देगा, जहां पौलुस कहता है कि यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता हूं तो मैं यीशु मसीह का दास कहलाने के लायक नहीं। यीशु खुद उनके विरुद्ध साक्षी देंगे, क्योंकि यूहन्ना 6:66 में लिखा है कि यीशु मसीह के उपदेश सुनकर उनके कई चेलों ने उनका साथ छोड़ दिया, बैकस्लाइड हो गए, छोड़ के चले गए। क्या फर्क पड़ता है? आज बहुत अनुयायी है यीशु मसीह का, स्वर्ग भर रहा है दिन प्रतिदिन जो है लाखों करोड़ों से यीशु मसीह के अनुयायियों से। किसको फर्क पड़ता है? सो मेरे प्रियो, आज लोग और बहाना करते हैं, कई प्रकार से बहाना करते हैं, पर कोई भी बहाना हमारा नहीं चलने वाला है। हर एक का हाल न्यायासन के सामने खुल जाएगा। आज सेवकाई में लोग समझौता करते हैं, उन लोगों का हाल, पाप में समझौता करते हैं, उन लोगों का हाल, दान और प्रार्थना और उपवास में समझौता करते हैं, हर एक के लिए जो है एक साक्षी जो खड़ा हो जाएगा। आज लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, दानियल खड़ा होगा और कहेगा कि मैं 3 वक्त, मैं राज कर्मचारी होने के बावजूद, मैं सरकारी अफसर होने के बावजूद 3 वक्त दुआ में आया करता था। दाऊद कहेगा मैं राजा होने के बावजूद 7 बार परमेश्वर के पास आया करता था। किसी का बहाना नहीं चलेगा, और ये बात जाहिर हो जाएगा कि आपके पास बहाने थे, आपके पास इच्छा नहीं थी, आपके पास इच्छा नहीं थी। आज के समय में मेरे प्रियो, वक्त किसके पास है? यीशु के पास भी वक्त नहीं हुआ करता था। क्या आज यीशु से बड़ी भी सेवकाई किसी की है? हजारों की भीड़ उसके पीछे चला करती थी, लेकिन क्या होता था? आप पढ़ के देखें, यीशु जबरदस्ती सबको भेज दिया करता था, जाओ, और वो अपने पिता के पास चल जाया करता था। वक्त उसके पास भी नहीं था।
पर वो वक्त को निकालता था, वक्त को निकालता था। मैंने कहा ना, परमेश्वर के लिए जीना है, इसके लिए एक वजह काफी है कि मुझे परमेश्वर के लिए जीना है। यदि समझौता करना है, उसके लिए हमारे पास 1000 बहाने हैं। अभी मैं आपको बहुत सारे रेफरेंस दे सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है इतना ही आपके लिए काफी है कि आप विचार करें कि आज मैं बहाना कर रहा हूं या मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं। सेवकों से मैं कहना चाहता हूं, आप किसकी सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर की या लोगों की? आज मैं उन धनवानों से कहना चाहता हूं जो संचय किए जा रहे हैं, आप किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? वचन पढ़ के देखो, वहां लिखा है वो इकट्ठा करते हैं पर नहीं जानते उनका धन कौन ले जाएगा। मेरे प्रियो, ये समय नहीं है सुलेमान की तरह संचय करने का, ये समय है और दाऊद की तरह लुटा देने का। ये समय है परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए, ये समय है परमेश्वर के लिए, ये परमेश्वर के राज्य का समय है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। हमें परमेश्वर ने संसार में इसलिए नहीं रखा था कि हम मौज करें, ऐश करें और इस प्रकार से जीवन बिताए। परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा है जिस स्थान में अभी तक यीशु मसीह का राज्य नहीं आया है, शैतान का राज्य वहां पर है, उस जगह में जाके यीशु मसीह का झंडा खड़ा करें। परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए अपने स्वभाव से, अपने चाल चलन से, अपने धन से, अपने तन से, अपने मन से, ये वो समय। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे, इस प्रकार से आप बढ़ते जाए, यही मेरी आशा और उम्मीद और दुआ है। सो हम लोग फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रभु बढ़ते रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड बी विथ यू।